दर्शकों, फलादेश जो मासिक हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं 12 राशियों का, हम अलग अलग वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको मेष राशि और वृष राशि के बारे में बताया और इस वीडियो में हम आपको मिथुन राशि के बारे में बताएंगे। तो हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो हमारे मन में जिज्ञासा या शंकाएं होती है कि कैसे जाने वाला है हमारा अगला महीना। लेकिन कुछ ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार हम आपको फलादेश प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपका जो अगला महीना है आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यवसाय या स्वास्थ्य, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी कुंडली के आधार पर जो ग्रह गोचर की कैसी स्थिति बनने वाली है। लग्नेश बुध आपके सप्तम यानी धनु राशि में सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा एकादश और पंचम भाव में राहु केतु बैठे हैं, द्वादश भाव में मंगल बैठे हैं वक्री होके, और दशम भाव में बृहस्पति अपनी ही राशि मीन राशि में बैठे हैं। अष्टम भाव में शनि और शुक्र युति बना के बैठे हैं। तो ये थी कुछ ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम आपको फलादेश प्रस्तुत करेंगे कि जनवरी का महीना आपके विभिन्न क्षेत्र के लिए कैसा रहने वाला है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जो छठे घर के मालिक हैं जो मंगल है वो द्वादश भाव में वक्री होकर बैठे हैं, तो थोड़ा चिंताजनक स्थिति तो बना रहे हैं। आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए लेके, जब तक वो वक्री हैं, क्योंकि 13 जनवरी के बाद ही वो अपने वक्रत्व से बाहर आएंगे। तब थोड़ा आपको लगेगा कि आपके जो खर्चे अनावश्यक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन तब तक आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता रहने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मंगल अब यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है, या फोड़े फुंसी की भी समस्या आप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पैरों में की भी समस्या आपको हो सकती है। कोई भी वाहन बहुत सोच समझ के चलाएं, क्योंकि दुर्घटना या चोट लगने के भी चांसेस हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। इसके अलावा कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कुछ शंका है या आपकी स्वास्थ्य के प्रति या कुछ ऐसे सेहत में आप कुछ गिरावट देख रहे हैं, तो आप किसी अच्छे चिकित्सक की परामर्श ले सकते हैं। लोगों के परामर्श की बजाय चिकित्सक के परामर्श ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था आपका स्वास्थ्य के लिए जनवरी का महीना। आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने दिनचर्या में कुछ व्यायाम या सुबह की सैर शामिल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका मन भी सकारात्मक रहेगा और जिस वजह से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए। तो सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में यानी दशम भाव में बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो अच्छा खासा सपोर्ट आपको कर रहे हैं। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपको ना सिर्फ लाभ देंगे बल्कि आपको उच्च पद के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको सैलरी के लिए भी जो भी आपकी जो बढ़ाना चाहते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। एकादश भाव में राहु जो बैठे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हो सकती है, लेकिन उसके हिसाब से तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर आप जो जॉब नई तलाश करें, थोड़ा उसको संघर्ष में रहेंगे, क्योंकि जो कि मंगल वक्री होकर बैठे हैं द्वादश भाव में, थोड़ा निराशा आपको देखने को मिल सकती है, भाग दौड़ आपको करनी को पड़ सकता है। लेकिन 13 जनवरी के बाद उसमें भी काफ़ी गिरावट आएगी। आप देखेंगे आपके जो भी संघर्ष है उसका भी सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको बना रहेगा। अधिकारी के प्रति जो अधिकारी आपके प्रति जो है आपका पूरा सहयोग रहेगा, तो बृहस्पति आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे यहाँ पे बैठकर। अब हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस के लिए, नहीं आपके व्यवसाय के लिए। तो आपके लग्नेश सप्तम भाव में बैठ के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने अहम पे आपको कंट्रोल यानी अपनी ईगो पे कंट्रोल करना होगा, वरना आप अच्छे खासे जो व्यवसाय के जो रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है या कोई साझेदार है, उनके साथ आप थोड़ा ख़राब हो सकते हैं। तो अपने संयम, अपने जो स्वभाव है उसमें संयम रखें, अपने अहम पे कंट्रोल करके चलेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपके जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या व्यवसाय करें, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में या मीडिया लाइन में है तो इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो व्यवसाय में आपको अच्छा दिन देखने को मिलेगा जनवरी में। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा आपको अपने गुस्से में और अपने अहम पे यानी ईगो पे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। तो ये था कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के लिए जनवरी का फलादेश। अब हम बात कर लेते हैं आपके शिक्षा क्षेत्र के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो थोड़े नकारात्मक होने की आवश्यकता होगी, लगता होगा आपको निराशा देखने को मिलती होगी अपनी शिक्षा में। तो निराश होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये आपको लंबे समय तक झेलना पड़ सकता है, क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठे हैं, तो मन आपका पढ़ाई से बिल्कुल उच्चाट हो गया होगा और आपको लगता है कि आपका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा। तो उसके लिए आप ओम शब्द की जो है उस पर आप साधना कर सकते हैं या ध्यान लगा सकते हैं। माँ अपने या बाप अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का पाठ कराएं या जाप कराएं, तो उससे भी उनको लाभ मिलेगा।
ध्यान साधना से आपका जो दिमाग है, आपका माइंड है, वो फोकस होता है। तो ये जो विद्यार्थियों को ध्यान या साधना या मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के। इसलिए उनके जो मन में सकारात्मक विचार आएंगे, ऊपर से उनका जो दिमाग है वो फोकस रहेगा। इसके अलावा बाकी जो आपको लगता है कि निराशा है, आपकी जो पढ़ाई में डिटैचमेंट है या कुछ भी है, आप थोड़ी देर अपनी पढ़ाई को छोड़ के आप थोड़ा कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, फिर पुनः पढ़ाई करें तो आपको थोड़ा लाभ होगा। यदि ब्रेक देके आप ऐसे पढ़ाई करें, लेकिन बिल्कुल ना छोड़े और नकारात्मक बिल्कुल ना हुए, सकारात्मक रहे। थोड़े संघर्ष लंबा चल सकता है, लेकिन संघर्ष के बाद विजय तो निश्चित है। तो जो मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए आपका जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के लिए जैसे मैंने बताया, पंचम भाव में केतु बैठे हैं और राहु की दृष्टि है, तो बहुत खींचातानी आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिल रही होगी। बहुत से ऐसा लग रहा होगा कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो वर्थफुल नहीं है, वो आपके लायक नहीं है, इसलिए आप उससे डिटैच हो गए हैं, उससे अलग होना चाहते हैं, अलग होने की सोच रहे हैं। तो ये विचार आपके मन में लगातार बनते रहेंगे। और बहुत से ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसे हैं नकाबपोश लोग आपकी ज़िंदगी में, जो मास्क पीपल हैं, जैसे आपको लगेगा कि वो कुछ और है अंदर से और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। तो ये भी आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है। तो ये बिल्कुल इसकी संभावना है, क्योंकि राहु केतु की युति ही कुछ ऐसी है। ये छद्म ग्रह है, ये छाया ग्रह हैं, तो ये इस तरह के परिणाम तो देखना स्वाभाविक है। लेकिन आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। जो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहेंगे वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जो इससे दूर जाना चाहेंगे आप उसे चाह कर भी रोक नहीं सकेंगे। तो उसका जो कोशिश करना है उसको व्यर्थ है। आप किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप शांत होकर बैठिए, अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखिए, आपके साथ बिल्कुल सही होगा। अगर आपकी सोच ईमानदार है, सही है और सच्ची है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपको पसंद करता है वो आपके पास खुद ही रहेगा, जो नहीं पसंद करेगा स्वतः छोड़ के चला जाएगा। अब विवाहित दंपति के लिए देखें तो सप्तम भाव में आपका लग्नेश बैठ के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य थोड़ा बैठ के आपके जो ईगो को थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा बढ़ावा मत दें, वरना हो सकता है कि आपके बीच में छोटे मोटे झगड़े हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये थोड़ा टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि जो सूर्य है वो फिर राशि परिवर्तन करके 14 जनवरी को अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब थोड़ा आपको शांति मिलेगी। लेकिन तब तक अपना जो संयम है बना के रखिए, अहम को कंट्रोल करके रखिए। तो ये था दर्शकों आपको जनवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, उसका संपूर्ण फलादेश। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। तो उपायों में सबसे अच्छा उपाय है आपका विष्णु सहस्त्रनाम। आपको बहुत लाभ होगा, आपके व्यवसाय के लिए, आपके पर्सनल जीवन के लिए, या आपके पढ़ाई या शिक्षा क्षेत्र, सबके लिए। ओवरऑल विष्णु सहस्त्रनाम एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगर आप ये करें, रोज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो बृहस्पतिवार या बुधवार को ये ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। जो भी आप करें, जो भी पाठ करें या जो भी दान करें या जाप करें, आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी उसको सुखद परिणाम देखने को मिलता है। धैर्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी बीज आप रात को लगाते हैं तो सुबह वो वृक्ष नहीं बन जाता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए आप धैर्य रखें, विश्वास रखें, आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपको इच्छा अनुसार फल चाहिए तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। तो दर्शकों, ये था आपका फलादेश जनवरी के लिए। आपके सुझाव या प्रश्न जो भी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ दर्शकों, अगर आप चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।